हैं चंद्रशेखर जी, आप जाहिर तौर पर सदन में भी सवाल अब पूछेंगे, अब आप सांसद भी हैं, वहां भी आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आपकी कोई ऐसी मांग, ऐसी कोई डिमांड जो अगर एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग मान लें तो आप उनको समर्थन दे दें? एनडीए के लोग अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए तो भी नहीं मैं एनडीए के साथ जाऊंगा सर। अच्छा, मेरी वैचारिक शक्ति मेरी ताकत है। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए कभी लड़ ही नहीं रहा था। मैं हमेशा अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। मेरा वैचारिक शक्ति मेरी पहचान है सर, और इसी वैचारिक शक्ति के जरिए मैं दिल्ली पार्लियामेंट में आया हूँ, और मैं जिनकी भावनाओं, उम्मीदों के साथ आया उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरे खून का एक कतरा कतरा बहुजन महापुरुषों को काम आएगा। ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है सर, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है, बहुत अच्छा आपने शब्द बोला, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली, लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब ये तो दे दीजिए कम से कम कि दो जो खेमे अभी नजर आ रहे हैं, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, किनके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है? अगर भविष्य में कहीं जाना हुआ तो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? आप मुझसे जबरदस्ती कुछ सुनना चाहते हैं कि भाई मैं किसी पार्टी का नाम ले दूं या किसी अलायंस का? छोड़िए ना, आप मुझसे ये पूछिए कि अब आप करोगे क्या, मैं आपको कुछ बताता हूँ। यही बताइए क्या करिए। अगर अब किसी दलित बच्चे का, पिछड़े वर्ग के बच्चे का, आदिवासी बच्चे का, किसी आदिवासी बच्चे का अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोषण होगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मुसलमानों का, तो चंद्रशेखर आजाद आपको लड़ता दिखाई देगा। किसी दफ्तर में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी कर्मचारी का या माइनॉरिटी के मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई कर्मचारी, न्याय पसंद किसी भी जाति कर्मचारी का अगर कोई उत्पीड़न करेगा सोच के जाति धर्म के आधार पे, तो उसको चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आरक्षण संविधान खिलाफ कोई आवाज उठेगी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण का, उसको दिन में तारे दिखा देगा चंद्रशेखर आजाद। इस बात को पार्टियों को, सरकारों